वचन में लिखा है लय व्यवस्था 20 के उसके 26 वचन में, तो मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। प्रियो, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को अनेक सी विधियां दी थी और अनेक से नियम दिए थे जिनका मानना अवश्य था। परमेश्वर ने इजरायली लोगों से कहा था कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। प्रियो, हमारे परमेश्वर पूरी तरह से पवित्र हैं। प्रभु में कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह से पवित्र है। परमेश्वर में पाप का कुछ भी अंश नहीं है। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर को पवित्र लोग ही पसंद हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा जीवन परमेश्वर को भाए, मेरा जीवन परमेश्वर को पसंद आए, तो आपको एक पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। और आप एक पवित्र जीवन कैसे जी सकते हैं? वचन यह बताता है कि अपने आप को संसार की हर एक बुराई से बचाकर रखना, यानी जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, जो हमें परमेश्वर के वचन के विपरीत लेकर जाता है, उन कार्यों को हमें अपने जीवनों के दौरान नहीं करना है। अपने आप को इस संसार में पवित्र रखना। इस संसार की अनेक सी अभिलाषाएं, इस संसार की बुरी आदतें हमें अपवित्र करती हैं। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, तब हमें पाप प्रवेश करता है। प्रियो, वैसे तो आदम के द्वारा सब पापी हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने लिए पवित्र किया है और उस पवित्रता में हमें बढ़ते जाना है। हमें अपने आप को उस पवित्रता में ढालना है। प्रियो, आप एक पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। आपके प्रभु इस संसार में आए और एक पवित्रता का जीवन जी के गए। दास के स्वरूप में होकर भी, मनुष्यों की समानता में होकर भी उन्होंने पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के जैसे नहीं बने और हमें भी नहीं बनना है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। इस दुनिया से प्रभु ने हमें अलग किया है और उस अलगताई में ही हम एक पवित्र जीवन जीते हैं। जो प्रियो इस संसार के बुरे कामों से अलग हुआ है, वही पवित्रता का जीवन जी सकता है, वही शुद्धता का जीवन जी सकता है। प्रियो, अगर आपका उद्धार हुआ है तो आप अवश्य पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। आपको परमेश्वर ने धो दिया है, आपको साफ कर दिया गया है। आपके मनों की अशुद्धता को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र निर्दोष लहू के द्वारा धो दिया गया है। और जब हम साफ कर दिए गए हैं, जब हमारा मन शुद्ध हो चुका है, तो हमें उस मन को शुद्ध ही रखना चाहिए। प्रियो, वचन यह बताता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। प्रियो, हम में से अनेक से लोग ऐसा चाहते हैं कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे, हम एक बहुमूल्य पात्र बने। तो प्रियो, उसके लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा। परमेश्वर पवित्र लोगों को अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रभु पवित्र लोगों को चाहते हैं।
परमेश्वर अपनी संतानों को पवित्रता में देखना चाहते हैं। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर पाप को देख भी नहीं सकते, परमेश्वर बुराई को देख भी नहीं सकते। और जब आप परमेश्वर के हो जाएंगे, जब आप परमेश्वर के संतान हो जाएंगे, तो आप फिर बुराई में कैसे जी सकते हैं? परमेश्वर के वे ही लोग हो सकते हैं जो पवित्र जीवन जीते हैं। और जब आप परमेश्वर के हो जाएंगे, तब आपको भी एक पवित्र जीवन जीना होगा। परमेश्वर अपने लोगों से पवित्रता की अपेक्षा करते हैं। आप परमेश्वर के संतान हैं और आपको वैसा ही जीवन जीना चाहिए जैसा आपके पिता चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर से हमें पवित्रता पाना चाहिए। आपको पवित्रता आश्रित करती है। प्रियो, आपको इस पवित्रता को पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और कहिए कि प्रभु यीशु मसीह, मुझे पवित्र कीजिए। मैं एक पवित्रता का जीवन जीना चाहता हूँ। आप पवित्र जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आराम से जी सकते हैं। पवित्रता का जीवन जीने के लिए कोई कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक सहायक है जो आपकी बहुत मदद करती है। आपके पास एक ऐसा उत्तम मददगार है जो आपको पवित्रता में बढ़ाने के लिए आपका मार्गदर्शन करते हैं। प्रियो, वे सहायक चाहते हैं कि आप पवित्रता में चले। आप जानते हैं वो सहायक कौन है? वे सहायक हैं पवित्र आत्मा, जो सर्वदा आपके साथ रहते हैं और जगत के अंत तक हमारे साथ रहेंगे। पवित्र आत्मा हमें पाप से अलग करते हैं और एक जीवन जीने का सही दिशा हमें दिखाते हैं। किस तरह से हमें जीवन जीना है, उन सब कार्यों के लिए पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करते हैं। पवित्र आत्मा के बिना प्रियो, पवित्र जीवन जीना असंभव है। किस तरह से आपको मसीहत में चलना है, वह पवित्र आत्मा ही बताएंगे। किस मार्गों में आपको चलना है, किस जगह आपको बैठना है, क्या कार्य करना है, किस दिशा में जाना है, यह सब पवित्र आत्मा ही आपको बताएंगे। पवित्र आत्मा आपको सही बनने के लिए प्रेरित करते हैं और पवित्रता केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही आती है। तो प्रियो, आज ही एक उत्तम सहायता को मांगिए। अगर आपको लगता है कि मैं एक पवित्रता का जीवन नहीं जीता हूँ, मेरे में आज भी बुराई है, मेरे में आज भी पापी स्वभाव है, मैं आज भी अगर वे कार्य करता हूँ जो वचन के विरोध में है, तो आपको पवित्रता का जीवन अवश्य चाहिए। आप बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र बनाइए और मुझे एक सहायक दीजिए जो मेरी अगुवाई करे। आप सच में महसूस कर पाएंगे उस सहायक को जो आपकी मदद करेंगे, जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत ताज सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम में से प्रत्येक जन एक पवित्रता का जीवन जी सके। इस संसार में रहते दौरान हम पवित्रता में बढ़ते चले जाए। संसार की बुरी आदतें, पुराना क्रोध, पुरानी अभिलाषाएं हम में से किसी के जीवन में भी उठने न पाए। हम मसीहत के जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। जो मार्ग प्रभु हमारे लिए अच्छा है, उस मार्ग में प्रभु हमें ले चलिए। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। हम में से हर एक जन आपके लिए पवित्र बना रहे, क्योंकि आप पवित्र हो। हमें प्रभु अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कीजिए। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।